में से मतबाना बुखारी शरीफ के एक मतलब और 3 मसले तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अलमदार हुसैन इब्न सैयद यूसुफ हुसैन मरहूम और अफशानी के हम इब्न सैयद रज़ा हुसैन खान मरहूम के रूह को रिसालत से सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, परवरदिगार आलम कुरान जैसी अजीम किताब, मुहतरम किताब, मुकर्रम किताब, इज्जतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, एक ऐसी किताब कि जिसके लिए अल्लाह ने खुद कहा कि हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसे क़यामत तक बाकी रखने वाले हैं। एक ऐसी किताब के जो बाकी रखने वाली है, जो फना नहीं होने वाली है। शुक्र मानिए, एहसान मानिए कि अल्लाह ने आपको मुक़द्दर के मातम करने वालों में नहीं रखा, बल्कि हुसैन के मातम करने वालों में रखा। जो उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, जो उसका करम नहीं है तो क्या है। अरे सरवा
ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है, ये उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है कि उसने आपको हुसैन के मातम करने वालों में रखा, किस्मत के मातम करने वालों में नहीं रखा। उसने आपको खाना खिलाने वालों में रखा, खाना खाने वालों में नहीं रखा। ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है भाई साहब, ये उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है कि उसने आपको ऐसों में रखा। ये उसकी नवाजिश नहीं है भाईजान, उसका करम नहीं है साहब, ये एहसान नहीं है कि उसने वो आपको चाहता तो ऐसों में रखता, मगर उसने आपको ऐसों में नहीं रखा। गदीरी मजमा है, समझ रहा है, क्योंकि हम तो दोनों करते हैं, प्रैक्टिस भी और प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि उसने आपको ऐसों में नहीं रखा। मौला फरमाते हैं कि मेरे शियों को खाने वालों में नहीं होना चाहिए, मेरे शियों को खिलाने वालों में होना चाहिए। पूछने वाले ने कहा था मौला क्यों, तो इमाम ने फरमाया जब हमारे शियों को खाने वाला नहीं होना चाहिए, हमारे शियों को खिलाने वाला होना चाहिए। पूछने वाले ने कहा क्यों, तो इमाम ने फरमाया जब खाने वाले बनोगे तो जहन गुलाम बन जाएगा। मौला का जुमला है, किसी मस्जिद के मुल्ला का जुमला नहीं है, बल्कि अबू तालिब के बेटे का जुमला है। मौला फरमाते हैं खाने वालों में मत बनना, खिलाने वालों में बनना। का पूछने वाले ने कहा सदर साहब क्यों, कहा इसलिए कि जब खाने वाले बनोगे तो जहन गुलाम बन जाएगा, और जब खिलाने वाले बनोगे तो जहन सुल्तान बन जाएगा। अब मजलिस का पहला जुमला आपकी बेहतरीन समातों के हवाले करूँ, जल्दी से सुनिएगा, हवाले करूँ, जुमला पढ़ो। मौला फरमाते हैं कि खाने वालों में मत बनना, बल्कि तवज्जो रखिएगा, माइक बंद करके आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आवाज है। जल्दी जल्दी सुन लीजिए। असल में होता क्या है ना कि तीन चीज अगर किसी को मिल जाए तो किस्मत का धनी होता है। कभी कभी होता क्या है कि मजमा अच्छा होता है, माइक हिंदा के घराने का होता है। हाँ, मगर माइक भूल गया कि अगर ये हिंदा के घराने का है तो हम हमजा के घराने के हैं। ये कलेजा चबाना जानता है तो हम कलेजा देना जानते हैं, है ना। कभी कभी ये किस्मत वालों को होता है कि मजमा अच्छा हो वहाँ माइक खराब होता है, जहाँ माइक बहुत अच्छा हो वहाँ मजमा खराब होता है। अजब तरीके का चुप बंजर जमीन होती है, और जहाँ दोनों सही हो वहाँ खतीब डेढ़ होता है। मैं तवज्जो फरमान है क्या कर रहा हूँ आपके सामने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा मुख्तसर मगर सुनने वाले। मौला आपको सलामत रखे। बस 2-3 जुमला, इब्तदाई दौर है और मजलिस ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी। अल्लाह ने आपको खाने वालों में नहीं रखा, खिलाने वालों में रखा है। ये एहसान नहीं है उसका। मौला से किसी ने कहा मौला क्यों, तो इमाम ने फरमाया मैं अपने शियों को खाने वाला नहीं देखना चाहता। शायद ये जुमला रूह की वादियों में गुलाब खिला दे जो पढ़ने जा रहा हूँ, और एहसास दिलाइएगा जुमला सुनकर कि मैं शियों के बीच में पढ़ रहा हूँ, शीशों के बीच में नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। जुमला एहसास दिलाइएगा। इमाम फरमाते हैं कि मैं अपने शियों को खाने वाला नहीं देखना चाहता, मैं अपने शियों को खिलाने वाला देखना चाहता हूँ। पूछने वाले ने कहा मौला वो क्यों, तो इमाम ने फरमाया जब खाने वाले बनोगे तो जहन गुलाम बन जाएगा, जब खिलाने वाले बनोगे तो जहन सुल्तान बन जाएगा। अब भी नहीं समझे कि 110 किलोमीटर में नजफ से लेके करबला तक दस्तरखान बिछाकर, इंटरनेशनल दस्तरखान लगाकर हमने दुनिया को यही तो बताया कि शिया गुलाम कौम नहीं है, सुल्तान कौम है। एक इंसान है, मिसाल के जरिए से बात वाज़ेह करूं, एक इंसान है, भाई साहब है, कल तक जब ये खिला रहे थे तो भैया ने कहा कि जरा सा मुझे 200 रुपया दीजिए, पॉकेट से निकाला, गिना और दे दिया, चले गए लेकर। अगली बार जब ये खिलाने लगे, जब खाने लगे बैठकर, तब इन्होंने पूछा कि जरा 100 रुपया मुझे दीजिए, जरा काम चला लूँ। तो इनका जवाब क्या हुआ, बेटे को ऑफिस से आने दो तब दूंगा। भाई कल क्यों दे दिया, आज क्यों नहीं दिया?
नहीं समझे? कल किस लिए दे दिया था? क्योंकि खिला रहे थे। आज इसलिए नहीं दिया क्योंकि खा रहे हैं। मौला ने फरमाया खिलाने वाले ना बनना, खाने वाले बनना, ताकि जहन गुलाम ना बन पाए। और जब जहन गुलाम नहीं बनेगा तो सवाल करने वालों में बनोगे, क्योंकि सवाल करना बहुत जरूरी है। सवाल करने वालों में बनोगे, और जब सवाल करोगे तो जहन गुलाम पैदा नहीं होगा, जहन गुलाम नहीं बनेगा। ये शुक्र मानो अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको खाने वालों में नहीं रखा, नहीं रखा ना। अल्लाह ने आपको खिलाने वालों में रखा है, नहीं रखा खिलाने वालों में, बेहतरीन में रखा है। वो चाहता तो किसी से भी हुसैन का मातम करा लेता, वो चाहता तो मलाइका से मातम कराता, वो चाहता तो जिब्रील से मातम कराता, वो चाहता तो मीकाईल से मातम कराता, वो चाहता तो इसराइल से मातम कराता, वो चाहता तो इसराफील से मातम कराता, मगर उसने मातम करने के लिए आपको चुना, हुसैन की मजलिस करने के लिए आपको चुना। ये उसका एहसान नहीं है, ये करम नहीं है, ये करीमी नहीं है कि उसने आपको इस बुलंदी पे ले जाके रखा। ये शुक्र मनाइए, ये एहसान मनाइए कि एक बार फिर से उसने हम जैसे गरीबों को अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया। नहीं पता कौन क्या समझ के बोल रहा है और कौन क्यों चुप है, मगर भाई साहब जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है, और जो चुप है वो भी सही बैठा है ना, क्योंकि समझ समझ का मामला है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, से बुलंद सलवात। ये उसका शुक्र नहीं है भाई साहब, ये उसके कर्म नहीं है। मेरे बुजुर्ग मसला बनाए, ये एहसान नहीं है परवरदिगार की, ये नवाजिश नहीं है कि एक बार फिर से हम जैसे गरीबों को अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया, और ऐसे अमीरों के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जो फिदक चोर भी हों और लक़ब चोर भी हों। ऐसों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ भी अमीर हैं और वहाँ भी अमीर है। ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, ये उसके एहसान नहीं है भाई साहब तो क्या है, ये अल्लाह की नवाजिश नहीं है तो क्या है कि एक बार फिर से हम जैसे गुनहगारों को जन्नत में बैठने का मौका दिया। जन्नत में बैठने का मौका नहीं दिया, जन्नत में बैठने का मौका दिया ना, क्योंकि पता नहीं किसके सामने अली बैठे हों, किसके सामने हसन बैठे हों, किसके सामने हुसैन बैठे हों, किसके सामने ज़ैनुल आबिदीन बैठे हों। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत में बैठने का मौका मिला। ये अपना अपना मुकद्दर है कि दुनिया जन्नत के पीछे भाग रही है और जन्नत अज़ादारों के पीछे दौड़ रही है। ये किस्मत नहीं है, ये करीमी नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये नवाजिश नहीं है कि इतनी बिजी दौर में भी आपने अपने कामों को छोड़कर मजलिस हुसैन में आए। वरना जिस वक्त में दुनिया सोने जा रही है उस वक्त में हुसैन के मातमदार जन्नत में आ रहे हैं। ये एहसान नहीं है उसका, ये नवाजिश नहीं है उसकी, ये करीमी नहीं है उसकी। इतना बड़ा रहमान, इतना बड़ा रहीम, इतना बड़ा करीम कि अगर रिस्क देने पर आए तो नहीं देखता कि कौन नमाज पढ़ता है, कौन नमाज नहीं पढ़ता है। वो रिस्क देने पर आए तो बत्न में बच्चों को देता है माँ के जरिए से। रिस्क देने पर आए, अब जुमला नजर करने जा रहा हूँ, वो बारिश बरसाता है तो नहीं देखता कौन अपना है कौन पराया है, वो सबको देता रहता है, वो नहीं देखता। मूसा जैसे ने नन्हे नन्हे हाथ उठा दिए, परवरदिगार फिरौन कह रहा है अना रब्बुकुम आला, मैं बहुत बड़ा रब हूँ, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। आवाज़ मशीयत आई, मूसा फिर का परवरदिगार इसकी हैसियत दिखा दे, इसकी औकात दिखा दे। का मूसा क्या करूं? का हवा बंद कर दे, पानी बंद कर दे, अभी जैसे ही बंद करेगा ये मर जाएगा। आवाज़ मशीयत आई, बस यही से मजलिस का आगाज हो गया। आवाज़ मशीयत आई, मूसा पानी बंद कर दूं, हवा बंद कर दूं? कहाँ? का मूसा तू दुश्मन के सामने जिंदा रहने का हुनर ही नहीं जानता।
जुमला कैसे कर रहा हूँ। मूसा तू दुश्मन के सामने जिंदा रहने का हुनर नहीं जानता। मूसा क्या करना है, पानी बंद कर दूं, हवा बंद कर दूं? कहां का मूसा याद रखो, दुश्मन को मारा नहीं जाता, मारने से पहले उसके इज्जत की धज्जी उड़ाई जाती है। अरे मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूं, मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूं। डायरेक्ट दुश्मन को मारो नहीं। हम क्या करते हैं, दुश्मन को डायरेक्ट मारो नहीं, पहले उसके इज्जत का जुलूस निकालो, पहले उसकी इज्जत का जनाजा निकालो। भाई निकालो कि नहीं निकालो, पहले उसके इज्जत की धज्जी उड़ा दो। अब आपसे मशीरत आई, मूसा क्या नाम है? अरे वायतों में है, मूसा ने डरते डरते कहा फिरौन मिस्री। अब जरा दिमाग का भी तो मिजाज हो जाए, जुमला पढ़ दूं, फिरौन मिस्री। आवाज मशीयत आई, मूसा कौन सी बड़ी बात है, मिस्री है तो पानी में खोल दो। जैसे कुछ लोग ना समझे ना, वैसे मूसा भी ना समझे। मूसा मिस्री है तो पानी में खोल दो। मूसा ने कहा परवरदिगार आज लहरापुर में है, मिस्री है तो पानी में। मूसा जैसा मर्द वैसा इलाज। अगर मर्द होम्योपैथ से ठीक होगा तो दवा होम्योपैथ चलेगी, मर्द एलोपैथ से ठीक होगा तो दवा एलोपैथ चलेगा। मूसा जैसा मर्द होगा वैसा इलाज होगा का परवरदिगार मतलब का मिस्री है तो पानी में खोलो। मूसा ना समझ पाए, दुनिया ने देखा कि दरियाए नील में पार हुआ मूसा। अरे मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूं, जैसे कि पार हुए मूसा बीच में पहुंचा मिस्री, जैसे ही मिस्री पहुंचा दोनों दरिया मिल गए। मूसा अब क्या हुआ था, मर गया था। मूसा मैंने कहा था ना कि मिस्री है तो पानी में घोलो। मूसा मिस्री था तो पानी में घोल दिया। का मूसा देखा तुमने, जैसा मर्ज होगा वैसा इलाज होगा। परवरदिगार मतलब का जैसा सामने वाले का मर्ज। शायद आप एहसास दिला रहे हैं कि कम बैठे, मगर मैं तो कम समझ के नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, तवज्जो फरमाने में क्या कर रहा हूँ आपके सामने। का मूसा जैसा मर्ज वैसा इलाज। हमने कहा फिर का हमेशा दुश्मन के सामने बरतना, एहतियात रखना कि दुश्मन को सीधा मारना नहीं, मारने से पहले उसकी इज्जत की धज्जी उड़ा देना। का कैसे का, जैसे ही खाने काबा को ढाने के लिए अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया, अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह हाथियों के मुकाबले में अबाबील भेज रहा है। अगर जुमला पहुंच गया तो रात तक ये जुमला आपके फर्ज से नीचे ना उतरेगा। मैं मुंतक की गारंटी बना के कह रहा हूं, अल्लाह हाथियों के मुकाबले में छोटे छोटे अबाबील के छोटे छोटे चोचों में बम। अल्लाह जाने में कहां लेके जाना चाह रहा हूं, तक बेदार जुमला पढ़ने जा रहा हूं। छोटे छोटे अबाबील के मुंह में छोटे छोटे चोचों में छोटे छोटे बम जब गिरे तो अबरहा भी उड़ा, हाथी भी उड़े। हमने कहा परवरदिगार ये क्या, हाथियों के मुकाबले में हाथी भेज देता। अच्छा हाथी छोड़, डायनासोर भेज देता, डायनासोर भेज देता। डायनासोर आते, उगल लेते, निगल लेते, उठा के फेंक देते हाथियों को पंजे में उठा के। पता नहीं कौन कौन से डायनासोर, फूकने वाले डायनासोर, आग उगलने वाले डायनासोर, उठाने वाले डायनासोर, फेंकने वाले डायनासोर। परवरदिगार ऐसा करता कि उठा के फेंकवा देता। आवाज़े मशीयत आई अली अब्बास, मैं भेज देता डायनासोर, मगर दुनिया डायनासोर याद रखती, हाथी ना याद रखती। दुनिया जो है वो डायनासोर याद रखती, हाथी याद ना रखती। दुश्मन को मारो नहीं, पहले दुश्मन को जलील करो, पहले दुश्मन की धज्जी उड़ाओ। हमने कहा परवरदिगार कैसे का, यही तो बताना है, बड़े से छोटे को पिटवाओ। अभी नहीं समझे, बड़े के कान में मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा पहलवान है। अभी ईमानदारी से बताइए, पहलवान को अगर पहलवान मार दे तो सब्र कर लेगा, बराबर वालों ने मारा। अगर कोई नॉर्मल आदमी पहलवान को मार दे तो जब तक कान सलामत रहेंगे ना, तब तक तमाचे की गूंज सलामत रहेगी। क्यों का, इसलिए कि उसे सदमा खा जाएगा कि मुझे आम आदमी ने मार दिया, मुझे नॉर्मल इंसान ने मार दिया। अगर पहलवान मारता तो वो बराबर का समझ लेता। अल्लाह कह रहा है जब दुश्मन के सामने आना तो दुश्मन की पहले इज्जत की धज्जी उड़ा दो, पहले इज्जत का जुलूस निकाल दो, पहले उसके इज्जतों की नीलामी कर दो। हम हाथियों
हाथियों के मुकाबले में डायनासोर तो भेजते, मगर दुनिया हाथी भूल जाती, डायनासोर याद रखती, क्योंकि बड़े ने छोटे को हराया, मगर अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले में अबाबील भेजे। अब दुनिया अब जब हाथी याद रखेगी तब तक अबाबील याद रखेगी और कहेगी हाय हाय कुंटल कुंटल हाथी छोटे छोटे अबाबील से हार गए, हाय हाय कुंटल कुंटल मजमा जुमला सुनना छूना, जब जुमला पहुंचाने जा रहा होगा हाय हाय कुंटल भर हाथी छोटे छोटे अबाबील से हार गए, छोटे छोटे अबाबील से हार गए। अब भी ना समझे करबला में हुसैन उन मुला के मुकाबले में असगर लेकर क्यों आया? हुसैन चाहते तो अब्बास लेकर आते, हुसैन चाहते तो अली अकबर लेकर आते, हुसैन चाहते तो अनु मोहम्मद लेकर आते, मगर जैसे ही उधर से बड़ा आया तो हुसैन ने क्या किया? अली असगर को लेकर आए। अब जब दुनिया याद रखेगी हुरमुला तो दुनिया याद करेगी अली असगर और कहेगी हाय हाय अली असगर से हार गया। हुसैन ने भी यही काम किया, नहीं किया जो काम अल्लाह ने किया, पहले जलील किया, छोटे से मरवाया बड़े को। अल्लाह चाहता तो डायनासोर भेजता, 2 मिनट में खत्म हो जाता मामला, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, पहले मारूंगा बाद में, पहले जलील करूंगा, ताकि जब जब दुनिया हाथी याद रखे तब तब दुनिया अबाबील याद रखेगी। हुसैन ने कहा हुरमुला को बाद में मारूंगा, पहले इज्जत का जनाजा उड़ाऊंगा, पहले इज्जत की धज्जी उड़ाऊंगा। बस हुसैन ने क्या किया? अली असगर को लेकर आए, पर जो काम यहाँ बच गया था वही काम ज़ैनब ने किया। हाय हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जो काम यहाँ बच गया था बस वही काम ज़ैनब ने किया। यजीदियत को बाद में मारा, पहले अली की बेटी महल में जाकर यजीद की धज्जी उड़ाने गई, जैसे ही पहुंची और यजीद मस्त शराब में अपने आप को हाकिम साबित कर रहा था, अली की बेटी ने कहा, जब जुमला कहा, क्या नारा दिया अली की बेटी ने, जब यजीद अपने आप को हाकिम बना रहा था और कह रहा था मैंने हुसैन को लंबे भर में घेर के मार दिया, तो अली की बेटी एक मर्तबा कहती है ओ मैं सूना की औलाद। नहीं, आपने जुमला ही नहीं पहुंचा। अली की बेटी ने क्या कहा? ओ मैं सूना की औलाद, क्योंकि यजीद सबसे ज्यादा अपनी माँ से चिढ़ता था। अली की बेटी नब्बाज़ अदब थी, उसे पता था कौन सा नफ्स कहाँ रखूंगी, कौन कहाँ से उठेगा। अली की बेटी ने क्या कहा? ओ मैं सूना की औलाद, नहीं कहा मैं सूना की औलाद। जैसे ही मैं सूना की औलाद कहा ना, अली की बेटी ने पहले धज्जी उड़ाई यजीद की, धज्जी उड़ाने के बाद यजीद को नीलाम किया, बाद में मारा अली की बेटी ने, पहले यजीद की धज्जी उड़ा दी, नहीं उड़ाई। और कैसे उड़ाया पता है? अली की बेटी ने कदम नहीं रखा, विलायत का छापा मारा। अब पता नहीं कौन कहां पहुंच रहा है। विलायत का छापा, पता है छापा क्या होता है? अल्लाह ना करे कि किसी के घर में 2 नंबर का पैसा निकल जाए, अल्लाह ना करे, तो होता है क्या पता है? सीबीआई वाले छापा मार देते हैं। और छापे का उसूल क्या होता है? छापे का उसूल ये होता है कि जो अंदर है वो अंदर और जो बाहर है वो बाहर, और ऊपर एक ड्रोन कैमरा लगा दिया जाता है ताकि कोई भागे नहीं। यही है ना मामला, यही था ना मामला, ड्रोन कैमरा लगा दिया जाता है ताकि कोई भागे नहीं। अली की बेटी को लाखों करोड़ों सलाम, ऐसा विलायत का छापा मारा, सज्जाद को बनाया ऑफिसर, पहुंची यजीद के महल में, और जब छापा मरता है, मरा छापा पड़ जाए घर में और इंसान के पास 2 नंबर का पैसा बरामद हो जाए, तो इंसान हाथ उठा के कहता है ये पैसा मेरा नहीं। ईमानदारी से बताइए, जब वो कहता है कि पैसा मेरा है, झूठ नहीं इकरार करता है, वो कहता है पैसा मेरा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने बोल दिया कि पैसा मेरा है तो क़यामत तक के लिए मेरे तौफ पड़ जाएगा गर्दन में, लानत की जंजीर पड़ जाएगी जंगल हाथों में। यही होता है ना, जब 2 नंबर का पैसा बरामद हो जाए तो इंसान तब भी नहीं मानता ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा मेरा नहीं। पता नहीं कैसे सुनेंगे, ये पैसा मेरा नहीं। अली की बेटी ने जब अपने बाप की विलायत का
के महल में। और जैसे ही 2 नंबर का बाप बरामद किया, अब तक आप 2 नंबर का माल सुनते होंगे, जैसे ही 2 नंबर का बाप बरामद किया, बेटा कहने लगा ये बाप मेरा नहीं। भाई कह रहा था कि नहीं बेटा, क्योंकि उसे पता था कि आज अगर बाप मान लिया तो कयामत तक के लिए लानत की जंजीर पड़ जाएगी। अली की बेटी ने पहले यजीद का जुलूस निकाला कि नहीं निकाला, मारा कि नहीं मारा। अली की बेटी ने पहले यजीदियत का भरपूर चेहरा उतारा, और अली के मुकाबले में किसी चीज को लाने की कोशिश न करना, क्योंकि ज़ैनब है वारिस, क्योंकि ज़ैनब है अपने बाप की ज़ीनत। भाई मैं कुछ कह रहा हूँ, नमाज है, अली है नमाज की ज़ीनत, अली है रोजे की ज़ीनत, अली है हज की ज़ीनत, अली है खुम्स की ज़ीनत, और ज़ैनब है अपने बाप की ज़ीनत। अरे पता नहीं कौन कहाँ बैठा रह गया। ज़ैनब है अपने बाप की ज़ीनत। अली के मुकाबले में किसी चीज को लाने की कोशिश न करना। अली के मुकाबले में बनी उमैया की लाशों को कीड़े खा गए, बनी अब्बास अपनी अपनी कब्रों में चले गए। अली के मिटाने वाले कल भी मुर्दाबाद थे, आज भी मुर्दाबाद है, कयामत तक मुर्दाबाद रहेंगे। अबू तालिब का बेटा कल भी जिंदाबाद था, अबू तालिब का बेटा आज भी जिंदाबाद है, अबू तालिब का बेटा कयामत तक के लिए जिंदाबाद रहेगा। अली से हटकर, अली से बचकर, अली से कटकर, अली से छटकर दुनिया एक कहावत भी बना के अली के मुकाबले में लाई, जो सोया वो खोया। दुनिया एक कहावत बना के लाई थी, जो सोया वो खोया, जो जागा वो, हाँ मैं मिंबर पे कम सुनता हूँ, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर शब हिजरत मामला उल्टा हो गया। अरे मैं कहाँ पढ़ूं? दुनिया एक कहावत बना के लाई, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर शब हिजरत मामला उल्टा हो गया, जो सोया वो पाया। अरे अरे क्या कह रहा हूं? जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर शब हिजरत मामला उल्टा हो गया, जो सोया वो पाया और जो जागा वो खोया। अली के मुकाबले में कुछ लाने की कोशिश न करना, और ऐसा सोया कि उसका सोना उससे ज्यादा हाई पे बिका ही नहीं। बहुत बिजनेस हुए सोने के, बहुत भाव बढ़े सोने के, मगर ऐसा भाव न बढ़ा जिस दिन शब हिजरत बढ़ा। पता नहीं कौन क्या सोना समझ रहा है। भाई तवज्जो फरमाने, ऐसा सोया अबू तालिब का बेटा। मैं कहूंगा मौला तुम्हें मुबारक हो, सारे इमाम इमाम बन के रहे, मगर मेरा अली वो इमाम है जो एक रात के लिए नबी बनकर सोया। अरे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ? मेरा मौला वो है जो एक रात के लिए नबी बनकर सोया। नहीं सोया मेरा मौला। भैया कायनात में दो ही तो चेहरे बने, या तो अली रसूल बनकर, या अब्बास अली बनकर। जैसे ही जंगे सिफ़ीन में मेरा मौला पहुंचा, हर भागने वाला कह रहा था अली 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 अली। अब्बास ने मुस्कुरा के कहा, भागने वालों की औलादों, मैं अब्बास हूँ, अली नहीं हूँ। मैं कहूँगा ओ मौला, लाख हर चीज फजीलतें हैं, मगर अंधेरे में नबी बनना आसान है, रोशनी में अली बनना मुश्किल। नारा शक का नाम नहीं है, नारा यकीन का नाम है। ये नारा इसमें आज़म है।
बड़े हो गए अपने घर के, मगर जब यहाँ बैठो तो या अली लगे तो बोलो, क्योंकि बड़ा आदमी बनता ही है अली कहने से। दरे सैयदा ने बताया है कि बड़े हो गए अपने घर के, मगर जब यहाँ बैठना तो उसी तरीके से जैसे जोहरा आया था। साइंस बताती है कि जोहरा इतना बड़ा सितारा है कि जमीन पे गिर जाए तो इस दुनिया जैसी 7 दुनिया पे भारी पड़ जाए, मगर फातिमा ने जैसे ही अल्लाह अकबर कहा जोहरा छोटा बनकर आया। हमने कहा छोटा बनकर क्यों आया? क्योंकि ये फातिमा है। अरे जब जन्नत के बीजेपी को तो रोता बना दे, आए हाय हाय, बड़े सैयदा पे आना तो बड़े बनकर मत आना, छोटे बनकर आना। अगर बड़े बनकर आओगे तो छोटे बना दिए जाओगे, छोटे बनकर आओगे तो बड़े बना दिए चौधरी हो गए अपने घर के लिए, प्रधान हो गए अपने घर के लिए, मगर तेरे सैयदा पे हो तो नौकर बन के रहना, क्योंकि सारी फजीलत इसी में हो कि आप अली के नौकर हो। कंबर से किसी ने कहा था 70,000 फौजों का मालिक था, कंबर लोगों का मालिक था, फत्ता नाम था। जब अली के पास आए तो कंबर बन गए। भाई यही तो तारीख है। किसी ने कंबर से कहा कंबर तू इतने बड़े फौज का मालिक था, सुबह सालार था, तू छोड़ क्यों नहीं देता, अली के पास है ही क्या? कंबर ने कहा कंबर की सारी फजीलत इसी में है कि वो अली का गुलाम है। सारी फजीलत इसी में है कि वो अली का गुलाम, वरना कंबर के पास है क्या? फजीलत इसी में है, क्योंकि नारा शक का नाम नहीं है, ये इसमें आदम है। अली के पास एक शख्स आया, 2 शख्स आए, एक थे ईसा का उम्मती, एक था दाऊद का उम्मती। मौला कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, बाद में काम कर रहे थे। कभी वक्त मिला तो काम बताऊंगा कि क्यों कर रहे थे। 8-10 मसलहतें थी, वो बताऊंगा अरबी की किताबों से, क्यों काम करते थे मेरे मौला। काम कर रहे थे, 2 शख्स आया, आके मौला को सलाम किया। मौला ने जब आके सलाम दिया फिर कुल्हाड़ी चलाने लगे। पीछे वाले ने कहा मौला, एक उसमें जो था, जो बीच में जो बात करता था ट्रांसलेट, उसने कहा मौला दाऊद का उम्मती आया है। मौला ने कहा सलामत रहो। फिर कहा मौला ईसा का उम्मती आया है। मौला फिर काम करने लगे। फिर दूसरे से कान में कहने लगा इनको पता नहीं है कि मैं किस उम्मती का हूँ। मेरा नबी लोहे को मोम बनाता था। दूसरा कहने लगा मेरा नबी मुर्दों को जिंदा करता था। मौला पीछे घूमे, हाँ भाई बता तेरा नबी कौन सा तीर मारता था, तेरा नबी कौन सा बड़ा काम करता था? दूसरे को सरकार मैं उस उम्मती से हूँ जिसका नबी लोहे को मोम बनाता था, शायद चेहरा गुलाब बन जाए। जब गुलाब बने तो माँ को यहीं से सलाम करना। मौला ने पूछा कि कौन सा काम करता था? कहा मौला मेरा नबी लोहे को मोम बनाता था। मौला ने कहा जाके पूछा भी है कि नाम किसका पड़ता था? जाके पूछा है कि नाम किसका विरोध करता था? वो अली को तो बुलाता था, नाम अली तो लेके मूसा बनाते थे, दाऊद बनाते थे। ईसा तेरा नबी कौन है? जब इसका नबी आपका नाम पढ़ता था तो मेरा भी नबी आप ही का नाम लेता था। मौला ने मुस्कुरा के कहा अली ने हर नबियों की मदद छुप के की है, मोहम्मद की मदद खुल के की है। नहीं की है, खुल के नहीं की है भाई, की है ना। जब लोग मोहम्मद पे कंकड़े मारते थे, खुरमे खाते थे, तो अबू तालिब ने अली को बुलाया। बुलाने के बाद का आज से मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले, अब कोई भी एक भी तिनका मोहम्मद की तरफ ना आए, बस अली चले। खजूरें उठाई, कुछ पॉकेट में रखा, कुछ हाथों में लिया। जैसे ही शरारती माँ की शरारत बच्चों ने, मैंने लफ्ज आया कर दिया, जैसे ही शरारत माँ की शरारत बच्चों ने, जैसे ही खून का असर दिखाना शुरू किया, जैसे ही मोहम्मद पे तिनके मारने शुरू किए, पत्थर मारने शुरू किए, अली ने खजूर खाया, खजूर से मारना शुरू किया। अपना अपना मुकद्दर है। अली खजूर मारते रहे, तब्बत यदा की आयत आती रही। किसी के हाथ टूटे, किसी की आंख टूटी, भाई फूटी, और कुछ ना फूटा उसकी किस्मत फूट गई। एक सलावत बड़े पर मोहम्मद वाले तवज्जो रखिएगा। अली शक का नाम नहीं है, अली यकीन का नाम है।
क्योंकि ये नाम इसमें आजम है। पता नहीं किसकी कौन सी मुश्किल दूर हो जाए, है ना। ये नाम क्या है? इसमें आजम। पता नहीं कौन सा बूढ़ा जवान हो जाए, पता नहीं किसकी कौन सी बीमारी दूर हो जाए, ये इसमें आजम है। क्योंकि अली यकीन का नाम है, अली यकीन का नाम है। यकीन बताऊं कितना यकीन है अली के नाम पर? इतना यकीन है कि अल्लाह आपको अगर पैसा दे तो फकीरी की जिंदगी न जीना, अमीरी की जिंदगी। मौलाना फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची नहीं, बताता हूँ क्या फजूल खर्ची है। दुनिया बेवकूफ बनाती है। अगर अल्लाह पैसा दे तो अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छी गाड़ी में चलो, अच्छे चप्पल पहनो, अच्छे शू पहनो, अच्छी नालें, ब्रांड से ब्रांड। एक जगह मैंने पढ़ा, एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगे मौलाना क्या पहनूं ब्रांड वाली? पहनता हूं मैं, नमाज में दिल ही नहीं लगता। सलावत पढ़े भाई मोहम्मद वाले। हमने कहा क्यों? कहने लगे या तो मौलाना घर पे रख के आऊं, नमाज पढ़ता हूँ बार बार नालैन में नजर जाती है, कहीं ऐसा ना कोई पहन के चला जाए। भाई तवज्जो फरमाने, हालांकि मौला ने फरमाया है कि कपड़े से ज्यादा इंसान को चाहिए कि भारी से भारी, महंगे से महंगी शू पहने, चप्पल पहने, जूता पहने। पूछने वाले ने कहा मौला क्यों? फरमाया इसलिए कि जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो सबसे पहले पांव पे नजर करता है कि सामने वाले ने क्या पहना है, अली को सलाम करना। मौला फरमाते हैं कि जब दुनिया किसी अली के चाहने वाले से मिले और नालैन महंगा देखे तो उसकी नजर अली के गुलाम के जूते से ज्यादा ना उठ पाए। क्या चल रहा है अली का? मौला आपको सलाम करे। तारीफ रही है जूता मारने की। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जिसे जिसे फिरौन होने का गुरूर हुआ, अल्लाह होने का गुरूर हुआ। आपने नहीं देखा, आप शायर है इसलिए दूसरे नजर कर दे रहा हूँ, शायर साहब लेके जाइएगा। जूता मारने की हमारी तारीख रही है। मौला ने फरमाया महंगा जूता पहनो ताकि दुश्मन की नजर जूते से ज्यादा ना उठ पाए, कि जिसके पाँव में रखा हुआ जूता इतना कीमती है, उसके दिल में रखी हुई अली की मोहब्बत। हाय 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 हाय, अरे आपका जूता पहन लो तो ब्रांड ना हो, मार दो तब भी ब्रांड। एक शख्स अपने आप को कहने लगा खुदा, गुरूर हुआ, एक जैदी ने जूता निकाल के मारा। अरे कहाँ बैठे हो भैया, मीडिया वाले लोग बैठे, जैदी ने जूता निकाल के मारा। और जब मैंने तारीख पढ़ी नेट पे तो पता चला 1-2 करोड़ का नहीं बिका। अपनी अजमत पहचानो, अपनी अजमत पहचानो। आदमी नहीं रहा मैं किसी तोड़ मोड़ का, नफरोश कर रहा हूं मैं सारे निचोड़ का। मौला तुम्हारे शीलों की अजमत बताए कौन, जिसका एक जूता है 80 करोड़ का।
का रख दिया गया म्यूजियम में। अरे जिसका मारा हुआ जूता इतना महंगा हो। नेट की दुनिया है, देख लीजिएगा, क्योंकि पहले का जमाना था डॉक्टर साहब, नेकी कर दरिया में डाल, अब कुछ भी कर फेसबुक पर डाल। हाँ, जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। पहले आपका दौर हुआ करता था, पीछे किताब होती थी या कुरान, रात को उठते थे तो पानी पी के सो जाते थे या कुरान पढ़ गया। अब तो हमारा बच्चा रात भर सोता ही नहीं, जब तक 1.5 खत्म ना कर ले। घर वालों को बेहतरीन चौकीदार मिला हुआ है, पूरी रात जगता है और जैसे ही मस्जिद से अजान आए अल्लाह अकबर सो जाता है। छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम न करो, तो नमाजी हो तो शब्बीर का मातम न करो। बेहतरीन, जरा सोचो, अपनी कीमत का अंदाजा लगाओ, अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन। जिसका मारा हुआ जूता, गूगल कर लो, कर लीजिए गूगल, अब तो आसान है ना, अब तो हर चीज नेट पर है, अब हर चीज कैमरों में है मौजूद। अल्लाह करे ये कैमरा गदीर में भी होता, अल्लाह करे सरकार ये कैमरा गदीर में होता। का मौलाना कैमरे से क्या मतलब गदीर का हम भी तो देख लेते कि पंजों के बल खड़ा कौन था। हाय 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 हाय, रिसर्च कीजिए, पता चलेगा। नेट से याद आया, अमेरिका एक कैमरा बना रहा है भैया, अमेरिका एक कैमरा बना रहा है, और कैमरे की खासियत ये होगी कि जितने भी जमीन पे जो हरकत हुए वो कैमरा उनको दिखा देगा। हमसे एक साहब कहने लगे कैमरा बना रहा है अमेरिका, हमने कहा अल्लाह करे बना ले। कहने लगे मौलाना आप तो जालिम के खिलाफ हैं। मैंने कहा ये हम तो मेरे हक में। कहने लगे मौलाना वो क्यों? हमने कहा जब अमेरिका कैमरा बना लेगा तो हमें मिंबर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बिस्तर पे सोने वाला कौन था, कार में रोने वाला कौन था। भाई क्योंकि कैमरा बता देगा ना कि कार में सांप को देख के रो कौन रहा था और बिस्तर नबी पे सो कौन रहा था। भाई ये कैमरा बताएगा कि नहीं बताएगा? बस आखिरी जुमला मजलिस तमाम होने जा रही है, क्या भाई बताएगा कि नहीं बताएगा? तो अली शक का नाम नहीं है, अली यकीन का नाम है ना? अली यकीन का नाम है, और इतने यकीन का नाम है भाई साहब। अल्लाह पैसा दे तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनी। मौलाना ये क्या फजूल खर्ची? इसे फजूल खर्ची नहीं करती। एक गाड़ी के होते हुए दूसरी गाड़ियों पे गाड़ियों का लाइन लगाना, इसे कहते हैं फजूल खर्ची। हाँ, इसे कहते हैं फजूल खर्ची, इसे नहीं कहते। अगर अल्लाह ने पैसा दिया हो तो अच्छे से अच्छा खाइए। मौला पानी नमक खाते थे, गलत है। मौला पानी नमक नहीं खाते, मौला अच्छे से अच्छा खाना खाते थे। मौला क्लीन फूड खाते थे, बिल्कुल क्लीन, उस जमाने का सबसे अच्छा। ये अलग सी बात थी कि किरदार पे पेवन नहीं था, कपड़ों पे पेवन थे। मौला अच्छा खाना खाते थे, मौला खराब खाना नहीं खाते थे। मौला बहुत अच्छा खाना खाते थे। तारीख है, खुदा की कसम। एक इंग्लिश राइटर है, बहुत बड़ा, मेरा वक्त गुजर रहा है, इंग्लिश राइटर है बहुत बड़ा, साउथ अफ्रीका का। वो लिखता है कि मैंने कायनात में कोई ऐसा बहादुर नहीं देखा कि जिसके बॉडी बिल्डर ना हो, जिसकी बॉडी शॉडी ना हो। याद रखना जवानों, जिम में जाओ, 1 घंटा जिम को दो ताकि जिस्म रहे, 1 घंटा मस्जिद को दो ताकि जिस्म बचे, दोनों साथ में करो। कहता है वो इंग्लिश राइटर कि मैंने कोई ऐसा बहादुर नहीं देखा जिसके बॉडी शॉडी ना हो, जिसके ये ऐसे ना हो। कहता है कि बहादुर उसको माना जाता है जिसके ये हो, ऐसा हो। जब उसने लिख लिया 370 पेज की किताब, और जब रस्म हिजरा किया तो शागिर्दों ने अली की किताब दी, अली का चेहरा दिखाया, कहा ये देखो तुमने गलत लिख दिया। कहा मैंने रिसर्च करके लिखा है 25 साल तक कि कोई ऐसा बहादुर नहीं जिसके बॉडी शॉडी ना हो, है ना। वो कहता है बहादुरी के लिए शर्त है कि बॉडी हो, वरना समाज उसे बहादुर नहीं मानती जिसे बाइसेप्स ना हो। वो एक मर्तबा अली को दिखाता है और दिखाने के बाद कहता है कि कमजोर ऐसा